आज की मूवी हमारी एक आइलैंड के बारे में होने वाली है, जहाँ कुछ लोग उसका सर्वे करने के लिए जाते हैं, पर वहाँ उन पर कई सारे हमले होते हैं, जिनसे वे कैसे बच के उस आइलैंड से निकलते हैं हम इस मूवी में देखेंगे। तो हाय एवरीवन, आज हम कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम 1944 में देखते हैं, जहाँ लड़ाई के वक्त एक आइलैंड पर एक आदमी गिर जाता है। तो वो देखता है कि उसके पास एक और प्लेन क्रैश हुआ है। जहाँ वो जाता है तो वो एक दुश्मन सैनिक होता है, जिस पर कि वो गोलियां चलाता है, लेकिन वे नहीं लग पाती। तो वो दूसरा सैनिक भी उस पर गोलियां चलाने लग जाता है, जिसके बाद वे एक दूसरे का पीछा करते हुए खाई की ओर चले जाते हैं। वहाँ उन दोनों में आपस में लड़ाई होती है और दूसरा सैनिक उस सैनिक को मारने वाला होता है। तभी वहाँ उनके पास नीचे से कॉन्ग आ जाता है। ये सीन यही कट होके हम आगे 1973 में देखते हैं, जहाँ अब वॉर खत्म होने वाली होती है। वहीं हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम बिल रेंडा होता है, और वो अपने साथी ब्रुक्स के साथ सेनेटर के पास जाता है। वहाँ उन्हें सैटेलाइट की फोटो दिखाता है और बताता है कि ये आइलैंड दुनिया के नक्शे में नहीं है, इसका नाम स्कल आइलैंड है और यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज और प्लेन का नामो निशान मिट जाता है। जिस पर सेनेटर उनसे कहता है बरमुडा ट्रायंगल की तरह, जिस पर विल कहता है लेकिन ये जगह उससे भी खतरनाक है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जो हमारी सोच से परे है, वो हमें इसी आइलैंड पर मिलेगी। तो सेनेटर उनसे कहता है ये बच्चों की सी कहानी है, और वहाँ से जाने लगते हैं, जिनको समझाने के लिए बिल ये भी पीछे पीछे आते हैं। तो ब्रुक्स उनसे कहता है हमें वहाँ कैंसर का इलाज, नया ईंधन या उससे भी अच्छा मिल सकता है। और आखिर में कहता है कल वहाँ से रशियन सैटेलाइट गुजरेगा और 3 दिन बाद उनके पास भी वही तस्वीर होगी जो हमारे पास है। तो सेनेटर उन्हें इसकी परमिशन दे देता है, जिस पर विल कहता है हमें इसके लिए कुछ सोल्जर्स चाहिए होंगे। इसके अगले सीन में हम एक आर्मी बेस में देखते हैं। वहाँ कुछ जवान बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वे घर जाने वाले होते हैं। और वहीं कर्नल पैकर्ड भी होता है। जिसके बाद हम रात के समय में पैकर्ड को देखते हैं, जिनके लिए कॉल आता है और कर्नल से कहते हैं आपके लिए एक आखिरी मिशन है, जिसके लिए कर्नल हाँ कर देता है। और फिर वे कर्नल को बताते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने एक आइलैंड की खोज की है, जिसका कि उन्हें सर्वे करना है। इसके लिए उन्हें कुछ हेलीकॉप्टर और जवान चाहिए। तो कर्नल इसके लिए हाँ कर देता है। फिर हम बिल और ब्रुक्स को देखते हैं, जो कि एक ट्रैकर को ढूंढ रहे होते हैं, और बिल उसे बताते हैं कि उसने 12 जवानों को ढूंढ निकाला था। इसके बाद वे दोनों उस आदमी के पास चले जाते हैं, जिसका नाम जेम्स कॉनरेड होता है, और वे उसे लड़ाई करते हुए भी देखते हैं। फिर वे उसे सब कुछ बताकर उसे पैसे दे देते हैं। तो जेम्स कहता है हमें वहाँ बीमारियां भी लग सकती है, और वहाँ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें जिंदा भी खा सकती है। तो विल उसे पैसे डबल देने की कहता है, जिस पर जेम्स उनसे कहता है मैं 5 गुना लूंगा और जिंदा लौट गया तो बोनस भी। इसके लिए बिल भी मान जाता है और कहता है हम सिर्फ स्कॉलर्स और साइंटिस्ट हैं, हमें एक एक्सपीरियंस आदमी चाहिए जो गड़बड़ी होने पर संभाल सके। इसके अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फोटोग्राफी का काम करती है, और उसका नाम वेवर होता है, जिससे कि एक कॉल आता है जो कि वेवर को बताता है कि तुम्हारा स्कल आइलैंड पर जाना कंफर्म हो गया है, और उससे पूछता है तुम्हें उसी आइलैंड पर क्यों जाना है। तो वेवर कहती है अगर 3 कॉन्टेक्ट हो वही चीज बताए तो जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर हम जेम्स और उन सोल्जर्स को देखते हैं जो कि स्कल आइलैंड पर जाने के लिए आ जाते हैं, और वहीं मेसन वीवर भी आ जाती है, जो कि शिप पर जाने के लिए कर्नल के पास आती है। और कर्नल, जिसका नाम पैकर्ड होता है, उसे पता चलता है कि ये एक फोटोग्राफर है। जिसके बाद वेवर से कहता है फोटोग्राफरों की वजह से लोगों का हम पर से विश्वास उठ गया है। जिस पर वेवर कहती है पर हमने तो कुछ फोटोज खींची थी, और फिर शिप में अंदर चली जाती है। इसके बाद वे सभी शिप से वहाँ से चले जाते हैं और अंदर उस आइलैंड के बारे में सभी को बताते हैं, जहाँ कहते हैं इस आइलैंड पर बार बार तूफान आते रहते हैं, इस वजह से ये तब से छिपा रहा। और बिल और उसके साइंटिस्टों के बारे में सभी को बताते हैं और कहते हैं हमारा फोकस आइलैंड की सतह के नीचे क्या है ये जानना होगा। और फिर ब्रुक्स उन्हें बताने के लिए आ जाता है कि वहाँ जाकर क्या करना है, और ब्रुक्स उन्हें बताता है कि हम वहाँ जाकर बम गिराएंगे, जिससे हमें वहाँ की डेंसिटी का पता चलेगा। फिर वहाँ जैक चैपमैन आके बताता है कि अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हमारे तूफानों की वजह से सारे कनेक्शन टूट जाएंगे। फिर 3 दिन बाद हमारी टीम नॉर्थ की तरफ मिलेगी, और ये हमारा वहाँ से निकलने का आखिरी मौका होगा। फिर हम जेम्स को देखते हैं जो कि उनके हथियारों को जाकर देख रहा होता है। तभी उसके पास वहाँ वीवर आ जाती है, और फिर वे दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। और जेम्स उससे कहता है ऐसे मिशन की फोटोज लेना एक जर्नलिस्ट का काम नहीं है। जिस पर वीवर कहती है अगर फोटोज नहीं हो तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ वीवर सभी की फोटो खींच रही होती है और चैंप अपने बेटे के लिए लेटर लिख रहा होता है। इसके बाद उनकी शिप के सामने एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। तो शिप का कैप्टन कहता है हम और करीब नहीं जा सकते। फिर विल पैकर्ड से पूछता है क्या हम उसमें से जा सकते हैं, और उनका फील्ड ऑफिसर बिल को वापस चलने को कहता है, लेकिन बिल इसके लिए नहीं मानता और पैकर्ड से वहां जाने के लिए कह देता है। इसके बाद पैकर्ड अपने हेलीकॉप्टर इनको लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और उनके साथ साइंटिस्ट जेम्स और वेवर भी जाते हैं। फिर वे सभी हेलीकॉप्टरों से तूफान की ओर निकल जाते हैं, जहाँ तूफान के अंदर जाने पर उनके आसपास कई सारी बिजलियां पड़ती रहती है, और वे सभी अपने हेलीकॉप्टर्स को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही पैकर्ड अपने
अपने साथियों को हौसला दिलाने के लिए कहानी सुनाता है, जिसके कुछ देर बाद वे तूफान से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से वे सभी उस आइलैंड को देखते हैं। फिर पैकर्ड सभी को अलग होने को बोलता है और जिन हेलीकॉप्टर्स में साइंटिस्ट बैठे होते हैं उन्हें भी नीचे उतार देते हैं, जहाँ वे अपने सामान जमा लेते हैं और रीडिंग्स लेने के लिए बम पटकने को बोल देते हैं। इसके बाद वे हेलीकॉप्टरों से बम पटकते हैं, जिसकी रीडिंग्स देखकर ब्रुक्स और सैन भी हैरान होते हैं और ब्रुक्स बिल को बताता है कि यहाँ की जमीन बिल्कुल खोखली है। इसके बाद वे हेलीकॉप्टरों से धमाका कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक हेलीकॉप्टर पर पेड़ आके लगता है, जिसके बाद एक और आता है जो कि दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि कॉन्ग होता है, जिसे देखकर वे सभी बहुत ही हैरान होते हैं और बिल उसकी वीडियो बना रहा होता है। और फिर पैकर्ड और उसके सभी साथी हेलीकॉप्टरों से उसके चारों ओर आ जाते हैं, जिसके बाद एक साथ मिलकर सभी उस पर गोलियां चलाते हैं तो कॉन्ग उनके हेलीकॉप्टरों को फोड़ने लग जाता है। ये देखकर जेम्स कॉनरेड उनके हेलीकॉप्टर को वहां से निकालने को बोलता है, लेकिन कॉन्ग उनके हेलीकॉप्टरों पर बारी बारी से हमला करने लग जाता है, जिससे वे सभी हेलीकॉप्टर इधर उधर क्रैश होकर गिर जाते हैं और उनमें से कई तो कॉन्ग के नीचे भी आ जाते हैं। फिर कॉन्ग साइंटिस्टों के अड्डे पर जाकर उनके सभी सामानों को फेंक देता है, जिससे जेम्स वेबर इनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश होकर दूर गिर जाता है। इसके बाद कॉन्ग पैकर्ड के हेलीकॉप्टर को उठाकर दूसरे हेलीकॉप्टर पर मारता है, जिससे कि वो भी दूसरी जगह क्रैश होता हुआ चला जाता है और फिर कॉन्ग बाकी बचे हुए हेलीकॉप्टरों को भी खत्म कर रहा होता है, जिससे कि पैकर्ड बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद हम जेम्स कॉनरेड को देखते हैं, जो कि कॉन्ग को वहाँ से जाते हुए देखता है, फिर अपने साथियों को बताता है कि सभी क्रैश हो गए, हम यहाँ नदी के किनारे किनारे जाकर नॉर्थ की ओर पहुँच सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और वहाँ जाकर हम अपनी शिप को सिग्नल भेजेंगे। फिर वेबर से कहता है और जो रास्ते में होगा हम उसे साथ ले चलेंगे, तो वेबर उसे रास्ता दिखाने को कहती है। इसके अगले सीन में हम चापमैन को देखते हैं, जो कि अपनी टीम से कांटेक्ट कर रहा होता है और उसका कर्नल पैकर्ड से कांटेक्ट हो जाता है, जिसे कि चापमैन बताता है कि हमारे पास बहुत सारे हथियार है और कर्नल उससे कह देता है कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर हम तीसरी टीम को देखते हैं, जो कि पानी के किनारे होती है, जिसमें कि मिल्स और कोल और उसके साथी होते हैं। जहाँ मिल्स और कोल आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पैकर्ड ढूंढ लेता है और उनके पास आ जाता है, जिसके बाद पैकर्ड विल के पास जाता है और उसे गन दिखाकर सब कुछ बताने को कहता है। तो बिल उसे बताता है राक्षस होते किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, जिस पर पैकर्ड कहता है तुमने बम्स गिरवाए ताकि वो चीज सामने आ सके। फिर बिल उससे कहता है इंसानों से पहले धरती पर इन्हीं का राज था और अगर हम चुप रहे तो ये धरती को फिर से ले लेंगे। मेरी एजेंसी इसी तरह के खतरनाक राक्षसों को ढूंढने का काम करती है। और फिर पैकर्ड से कहता है हमें सबूतों के साथ यहाँ से ले जाओ ताकि हम यहाँ आर्मी ला सके। तो पैकर्ड उससे जाते हुए कहता है मैं ही आर्मी हूँ। फिर हम ब्रुक्स को देखते हैं, जो कि अपने साथियों को बताता है मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने बताया कि अर्थ के नीचे एक होलो अर्थ है। इस पर बिल के अलावा किसी को यकीन नहीं था। इसके बाद वे सभी तालाब के पास से जा रहे होते हैं, जहाँ तालाब में से एक बड़ा भैंसा निकलता है। तो कॉनरेड उन सभी को हिलने से मना करता है, पर सेल्वी को उस पे गन ताने हुए था, जिससे कि कॉनरेड नीचे कराता है। इसके बाद वो भैंसा वहाँ से चला जाता है। फिर हम पैकर्ड इनको देखते हैं, जो कि अपने साथियों को दफना देते हैं और फिर चैपमैन और हथियार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम उनके एक साथी को देखते हैं, जो कि पानी पी रहा होता है, जिसकी आवाज सुन के वे देखते हैं तो वो मर चुका होता है और उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी होती है, जिसके पैर रखने की वजह से वो मरा था। और फिर वे सभी उस पर हमला करने लग जाते हैं। तो वो मकड़ी मिल्स को पकड़कर जाल से ऊपर ले जाती है, जहाँ मिल्स उसके जाल को काट रहा होता है। फिर वे सभी उसके पैरों पर हमला करने लग जाते हैं। साथ ही मिल्स उसके मुंह के पास जाने से पहले खुद को छुड़ा लेता है और फिर वे सभी अपनी गनों से हमला कर उस मकड़ी को मार गिराते हैं, जिसके बाद वे सभी वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम कॉनरेड इनको देखते हैं, जो कि एक खंडर सी जगह पर पहुँचते हैं और फिर वे सभी उसके अंदर चले जाते हैं। जहाँ वेबर अपने आसपास फोटो खींचती है तो उसे वहाँ छुपे हुए लोगों का पता चलता है, जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उन लोगों के बीच में से वो आदमी आ जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था और वो उन सभी को शांत कराता है और उन्हें बताता है मैं 28 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर उन्हें अपना नाम हैंक मार्लो बताता है, जिसके बाद उन सभी लोगों से अपनी हथियार नीचे करवाता है और कॉनरेड इनसे कहता है यहाँ रात में रुकना खतरनाक है। इसके बाद उन्हें अपने साथ चलने को कह देता है। फिर हम चापमैन को देखते हैं, जो कि पानी के किनारे होता है और अपने सर को पानी से धो रहा होता है। तभी उसके पास से कॉन्ग गुजरता है और उसकी ओर आ रहा होता है, जिसे देखकर चापमैन एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं, जिसके हाथ में जख्म होता है और फिर वो वहाँ से पानी लेकर पी रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है और नीचे से टेंटिकल्स को पकड़ लेता है, जो कि एक ऑक्टोपस होता है और उसे चारों तरफ से पकड़ रहा होता है। तो कॉन्ग उसे अपने पैर से दबाकर मार देता है और उसके टेंटिकल्स को खाता हुआ उस ऑक्टोपस को अपने साथ ले जाता है। फिर हम मार्लो को देखते हैं, जो कि उन सभी को कबीले के पास ले आता
आता है। तो वेबर उससे पूछती है क्या ये दीवार बंदर को अंदर आने से रोकती है। तो मार्लो उनसे कहता है इन्हें कॉन्ग से कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद मार्लो उनके कबीले के सरदार के पास चला जाता है जिनसे वो इशारों में बात करता है और कॉनरेड इनसे कहता है तुम यहाँ रह सकते हो। फिर मार्लो उन्हें अपने साथ पुराने खंडर जहाज में ले आता है जहाँ वो इन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए मार्लो उन्हें बताता है कि ये लोग सालों से डर डर कर जीते रहे लेकिन बाद में इन्हें वही चीजें बचाने लगी उन चीजों से जो कि इन्हें खा रही थी। और फिर उन्हें बताता है कि यहाँ ये उन्हें सम्मान देते हैं। साथ ही उन्हें बताता है कि ये है कॉन्ग जो कि इस आइलैंड का राजा है। वो किसी को तकलीफ नहीं देता और ये उसका घर है। अगर तुम उसके घर में बम गिराओगे तो लड़ाई तो होगी। तो वेबर उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे दोस्त को कॉन्ग ने मारा था। जिस पर मार्लो उन्हें ना में जवाब देता है और बताता है कि उन्होंने मारा। आइलैंड के ऊपर कॉन्ग का राज है पर नीचे शैतान का राज है जो कि छिपकली जैसी होती है। वो जमीन के नीचे से आती है इसलिए कॉन्ग भड़क गया। तुम लोगों के बम ने उन छिपकलियों को जगा दिया। और दूसरी ओर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि उन छिपकलियों से लड़ रहा होता है। साथ ही मार्लो कहता है वो तो अच्छा हुआ कॉन्ग वहाँ पर था नहीं तो तुम लोग यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते। कॉन्ग छोटी वाली छिपकलियों को ही हैंडल कर पाता है लेकिन अगर बड़ी वाली जाग गई तो आफत आ जाएगी। साथ ही बताता है कि वो इतनी बड़ी है कि इसकी पूरी फैमिली को खा गई। कॉन्ग अपनी तरह का आखिरी जीव है और वो बढ़ रहा है। अगर कॉन्ग चला गया तो सभी मर जाएंगे। फिर कॉनरेड उसे बताता है कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना होगा, वहाँ हमारी रिफ्यूलिंग टीम आने वाली है। तो मार्लो हंसने लगता है और कहता है हम वहाँ नहीं जा सकते, कम से कम पैदल तो नहीं। फिर हम पैकर्ड और उसके साथियों को देखते हैं जो कि पानी के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। चलते हुए मिल्स अपने साथी से कहता है कर्नल को सिर्फ उस मंकी से बदला लेने की पड़ी है और हम यहाँ से निकलने के लिए रिफ्यूल शिप तक कैसे जाएंगे। तो कोल उससे कहता है हम चैपमैन को ढूंढने के बाद वहाँ चले जाएंगे। फिर हम मार्लो को देखते हैं जो कि कॉनरेड इन सभी को अपनी शिप के पास ले जाता है जो कि मार्लो और उसके साथी ने प्लेन के टुकड़ों से बनाई थी। फिर मार्लो उन्हें बताता है कि ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। फिर कॉनरेड और सिल्वी को शिप को ठीक करने लग जाते हैं और हम वेबर को देखते हैं जो कि वहाँ के लोगों की फोटो लेती है। तभी उसे वैसे की आवाज आती है जिसे देखने के लिए वो दीवार के उस पार चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर पड़ा होता है। तो वेबर उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर उठाने लगती है लेकिन वो उसे थोड़ा भी हिला नहीं पाती। तभी वहाँ कॉन्ग आकर उस हेलीकॉप्टर को उठाता है और वेबर की ओर कुछ देर देखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर पैकर्ड और उसके साथी चैपमैन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ चलते हुए उन्हें पत्थर पर कॉन्ग के हाथ में लगी चोट का निशान दिखता है जिसे देखकर पैकर्ड कहता है ये खून हमने बहाया है, अब बस चैपमैन मिल जाए, हमारे पास इतने हथियार है कि हम उसका नामो निशान मिटा सकते हैं। जिसके बाद वे सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम कॉनरेड इनको देखते हैं जो कि उस जहाज को ठीक कर रहे होते हैं और सिल्वी को काम करता हुआ मार्लो से नए पुराने गानों की बात करता है। साथ ही विक्टर मार्लो को बताता है कि हमने तो चांद पर भी आदमी भेज दिया। इसके बाद हम चैपमैन को देखते हैं जो कि अपना लेटर पेड़ पर टांगता है जो कि अपने बेटे विली के लिए होता है। इसके बाद वो रेडियो से अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और हार तक कर बैठ जाता है। तभी उसके नीचे का लकड़ हिलने लगता है जो कि एक कीड़ा होता है। चैपमैन उस पर गोलियों से हमला करता है लेकिन वो कीड़ा किसी से डरकर वहाँ से चला जाता है। फिर चैपमैन पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे छिपकली होती है जो कि उसे मार देती है। इसके बाद रात हो जाती है और हम मार्लो इनको देखते हैं जहाँ मार्लो दाढ़ी काट रहा होता है और फिर मार्लो सिल्विको से उसके म्यूजिक के बारे में पूछता है। तो सिल्विको उससे कहता है तुम एक पुरानी घड़ी की तरह हो जो कि बरसों पहले रुक गई है। फिर हम कॉनरेड को देखते हैं जो कि वेबर के पास जाता है और उससे कहता है दुनिया की सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुंदर है। जिस पर वेबर कहती है मैं इसकी फोटो लेना चाहती थी लेकिन मेरे कैमरे की फ्लैश लाइट टूट गई। तो कार्नेड उसे अपना लाइटर दे देता है। इसके बाद कार्नेड उसे बताता है कि ये मेरे पिता का है। साथ ही कहता है शायद जंग से कोई इंसान जिंदा नहीं लौटता, जिसे कि वेबर बस शांत रह के सुन रही होती है। फिर हम अगली सुबह मार्लो को देखते हैं जो कि अपने साथी गनपे को अलविदा बोल रहा होता है और उन्हें बताता है कि हम यूनिफॉर्म को छोड़कर और युद्ध को बोलकर भाई बन गए थे। इसके बाद मार्लो उसकी तलवार को लेकर उनके साथ शिप के पास चला जाता है। वहाँ वे उस बोट को सभी मिलकर स्टार्ट कर लेते हैं और ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। जिसके बाद मार्लो वहाँ के लोगों को बाय बोलता है और फिर वे बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर पैकर्ड और उसकी टीम भी आगे बढ़ रही होती है और फिर मार्लो कॉनरेड इनको बताता है कि मेरी एक बीवी है। यहाँ क्रैश होने से पहले टेलीग्राम आया था कि हमारे एक बेटा हुआ है। शायद वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे या नहीं लेकिन मैं बेटे को देखना चाहता हूँ। जिस पर कॉनरेड कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है लोग अपनों का कितना इंतजार करते हैं। ये सब चल ही रहा होता है तभी सिल्विको की दूसरी टीम से बात हो जाती है और कॉनरेड सिल्विको से उनकी लोकेशन पूछने को कहता है। तो पैकर्ड फ्लेयर फायर करता है जो कि उन्हें दिख जाती है और बता देते हैं कि तुम नॉर्थ की तरफ ही हो। तो पैकर्ड ये भी उनकी ओर आने लग जाते हैं। इन सब से कॉनरेड ये सब खुश हो ही रहे होते हैं। तभी विक्टर को कुछ पक्षी उठा ले जाते हैं और उसे ऊपर ही मार देते हैं। तो कॉनरेड उन सभी को अलर्ट रहने को कहता है। जिसके बाद वे सभी बोट को किनारे लगाकर पैकर्ड इनको ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं और कुछ देर बाद पैकर्ड ये सब भी उनके पास पहुंच जाते हैं और सभी आपस में मिलते हैं और फिर कॉनरेड उन्हें बताता है कि हम बोट से। इस पर मार्लो उनसे कहता है हम वेस्ट की ओर नहीं जा सकते, वहीं तो छिपकलियां रहती है और वेबर
भी उनसे कहती है हमें मार्लो की बात मान लेनी चाहिए। तो पैकर्ड कॉनरेड से कहता है तुम्हारा काम लोगों को ढूंढना है, जिसके लिए कॉनरेड हाँ कर देता है और कहता है अगर वो वहाँ नहीं मिला तो हम रात होने से पहले आ जाएंगे। उसकी बात को पैकर्ड भी मान लेता है और वे चैपमैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर वे चलते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ मार्लो उन्हें बताता है ये कंकाल कॉन्ग के माँ बाप का है। फिर पैकर्ड बताता है कि उसका हेलीकॉप्टर घाटी के दूसरी तरफ क्रैश हुआ था, हम यहाँ बीच में से जाएंगे, जिसके लिए मार्लो उनसे मना करता है। लेकिन पैकर्ड उसकी बात नहीं मानता और कहता है मैं चैपमैन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वे सभी नीचे उतरकर उस जगह से जा रहे होते हैं और कोल सिगरेट जला रहा होता है, जिसके लिए मिल्स मना करता है। तो कोल अपनी सिगरेट को साइड में फेंकता है जिससे वहाँ धमाका हो जाता है, जिस पर बिल उन्हें बताता है कि यहाँ चारों ओर पेट्रोल है और अपने आसपास की फोटो खींचने लगता है। साथ ही आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ आवाज आती है तो मार्लो उन्हें छुपने की कहता है और वे सभी इधर उधर जाके छुप जाते हैं और फिर वहाँ उनके पास वो छिपकली आ जाती है, जिसे देखकर वे सभी शांत रहते हैं और वो छिपकली मार्लो इनके पास मुंह से हड्डियां निकाल देती है, जिस खोपड़ी पर लगे चैपमैन के बैच को कॉनरेड देख लेता है। इसके बाद वो छिपकली वहाँ से चली जाती है और वे सभी भी बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए बिल फोटो खींच रहा होता है तभी उसे छिपकली खा जाती है। तो वे सभी उस पर अपने हथियारों से हमला करते हैं, जिससे वो वहाँ से चली जाती है और वापस अचानक ही उन पर हमला कर देती है। तो वे सभी उस छिपकली पर गनों से हमला कर रहे होते हैं, पर वो छिपकली वेबर के पीछे पड़ जाती है। तो वेबर एक कंकाल के नीचे जाकर छुप जाती है और वे सभी उस छिपकली पर आग और गन से हमला करते हैं, जिससे वेबर वहाँ से दूर चली जाती है। तभी छिपकली एक आदमी को दूसरी तरफ फेंकती है, जिससे वहाँ धमाका हो जाता है और उससे सिल्वी को दूर जाके पड़ता है, जहाँ उसकी जहरीली गैस भी गिर जाती है। इससे वहाँ वे पक्षी आ जाते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। तो कॉनरेड मार्लो से तलवार लेकर सिल्वी को बचाने के लिए चला जाता है। तभी वो छिपकली कॉनरेड इनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी वहाँ वेबर आकर छिपकली की ओर लाइटर फेंक देती है, जिससे वहाँ जोर का धमाका होता है और वो छिपकली मर जाती है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं तो मार्लो पैकर्ड से कहता है हमारी उनमें से एक नई बाट लगा दी और अब हम उनके इलाके में हैं, हमें यहाँ से जल्दी वापस चलना चाहिए। जिस पर पैकर्ड कहता है मैं चैपमैन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो कॉनरेड पैकर्ड को चैपमैन का बैच दिखाते हुए कहता है कि वो मर चुका है, जिस पर पैकर्ड कहता है वहाँ हमारे हथियार और मैं कॉन्ग को मारे बिना नहीं जाऊंगा। तो मार्लो ने समझाता है कि कॉन्ग यहाँ का भगवान है और वही उन छिपकलियों को रोक रहा है, लेकिन पैकर्ड फिर भी उनकी बातें नहीं मानता और उनमें आपस में झगड़े का माहौल हो जाता है। तो कॉनरेड पैकर्ड को समझाता है कि आपके हथियार 3 किलोमीटर दूर मिल जाएंगे, मैं इन सिविलियंस को बोट पर ले जा रहा हूँ, जिसके लिए पैकर्ड भी मान जाता है और हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए चला जाता है और कॉनरेड भी उन लोगों को बोट की ओर ले जाता है। फिर हम पैकर्ड इनकी ओर देखते हैं जिन्हें चैपमैन का लिखा हुआ लेटर दिखता है, जिसे कि वे उसकी फैमिली को देने के लिए ले लेते हैं। फिर हम कॉनरेड इनको देखते हैं जो कि रास्ता भटक गए होते हैं, जहाँ कॉनरेड उन्हें वहीं रुकने को बोलकर ऊंचाई पर से नदी को देखने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे वेबर भी चली जाती है। फिर हम पैकर्ड और उसके साथियों को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं और वहां से हथियारों को लेकर कॉन्ग के लिए जाल बिछाते हैं। और फिर हम कॉनरेड और वेबर को देखते हैं जो कि ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें वो नदी दिख जाती है जिसके किनारे बोट होती है और इस नजारे की वेबर फोटो खींचती है, जिससे कॉन्ग उन दोनों के पास आ जाता है और उन दोनों को देख रहा होता है। तो वेबर उसके पास जाके उसे टच करती है, जिस पर कॉन्ग भी उसे कुछ नहीं करता। तभी कॉन्ग को पैकर्ड के धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कॉनरेड और वेबर भी वहाँ से चले जाते हैं और ब्रॉक्स इनसे कहता है बोट उस तरफ है, अगर हम सुबह तक नहीं आए तो तुम लोग चले जाना, हम कॉन्ग को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो उनके साथ मार्लो भी चलने की कह देता है और फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि पैकर्ड इनके पास पहुंच जाता है, जिसे कि पैकर्ड बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद कॉन्ग पैकर्ड इनकी ओर बढ़ने लगता है तो पैकर्ड पानी में आग लगा देता है, जिसे कि पैकर्ड के साथी देखकर हैरान होते हैं, लेकिन पैकर्ड इससे खुश हो रहा होता है। तभी कॉन्ग उन पर हमला करना शुरू कर देता है और अब तक कॉन्ग बहुत जख्मी हो चुका था, इसलिए वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिससे कि पैकर्ड बमों से उड़ाने वाला होता है। तभी उनके पास कॉनरेड ये आ जाते हैं तो पैकर्ड उनसे कहता है उसने हेलीकॉप्टर क्रैश किया और मेरे आदमी मारे, जिस पर कॉनरेड उससे कहता है वो तो बस अपने इलाके की हिफाजत कर रहा था। साथ ही वेबर भी कहती है कॉन्ग को मारना गलत होगा, पर पैकर्ड उनकी बातें नहीं मानता और सिल्वी को उन्हें ले जाने को बोलता है, पर सिल्वी को भी उनकी साइड ही हो जाता है। साथ ही मिल्स को लिए सब भी अपनी गन नीचे कर लेते हैं और कॉनरेड पैकर्ड से कहता है मान जाओ। तभी वहाँ पानी में से छिपकली आ जाती है, जिसे देखकर मार्लो सभी को बताता है कि यही सबसे बड़ी छिपकली है। तो कॉनरेड उन सभी को वहाँ से भेज देता है और पैकर्ड को भी उनके साथ आने को कहता है, लेकिन पैकर्ड बस उस छिपकली को देखे जाता है, जिसके बाद कॉनरेड भी वहाँ से चला जाता है। तभी कॉन्ग भी उसमें आ जाता है और पैकर्ड बम फोड़ता है, उससे पहले कॉन्ग उसे मार देता है और फिर छिपकली कॉन्ग पर हमला कर देती है। साथ ही वो वेबर इनकी ओर देख लेती है। इसके बाद हम ब्रॉक्सन को देखते हैं जहाँ सूरज निकल आता है और सोच रहे होते हैं कि उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। फिर हम कॉनरेड इनको देखते हैं जो कि नदी के किनारे आ जाते हैं और कॉनरेड सभी को बताता है कि ये इस आइलैंड का किनारा है। साथ ही वेबर से फ्लेयर फायर करने को कहता है ताकि ब्रॉक्स ये उसे देख ले। फिर वे देखते हैं कि उनके पीछे छिपकली आ रही होती है, इसलिए वे वहाँ से निकल जाते हैं और पानी के जरिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कोल
पीछे ही रुक जाता है, जिससे कि मिल सिल्वी को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो छिपकली भी आ रही होती है, इसलिए कॉनरेड उन्हें रोकता है। फिर कोल बम की पिन खोलकर छिपकली के आगे आ जाता है, पर वो छिपकली उसे खाने की बजाय उसे पूंछ से उड़ा देती है और कॉनरेड इनको खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ कॉन्ग आकर उसे मारता है, जिसके बाद कॉन्ग उस छिपकली से लड़ने लग जाता है। फिर हम बेवर को देखते हैं जो कि पहाड़ पर जाकर फ्लेयर फायर कर देती है, जिसे कि कॉनरेड ये भी देख लेते हैं। और हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि एक पेड़ को लेकर उस छिपकली पे मारता है, पर वो छिपकली वापस कॉन्ग के पास आके उसे अपनी पूंछ से पकड़कर फेंक देती है, जिससे कॉन्ग एक शिप के ऊपर जाके पड़ता है, जहाँ वो चैनों से उलझ जाता है और उसके ऊपर छिपकली आकर उसे खाने वाली होती है। तभी वहाँ ब्रॉक्स ये सब भी बोट लेकर आ जाते हैं और वे उस छिपकली पर मशीन गन से हमला करते हैं, जिससे वो छिपकली उनकी ओर ही आने लगती है। तो कॉनरेड सभी लोगों को बोट पर ले जाता है, साथ ही कॉन्ग भी उन चैनों को तोड़कर खड़ा हो जाता है, जहाँ उसे अपने हाथ की चैन से जुड़ी हुई एक पंखड़ी दिखती है। साथ ही वेवर भी उस छिपकली के कान में फ्लेयर फायर कर देती है और कॉनरेड छिपकली को बोट से दूर ले जाने लगता है। तभी हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि उस पंखड़ी से उस छिपकली पर मारता है और उस छिपकली से लड़ते हुए उसे एक पहाड़ में दे मारता है, जिस पर बेवर होती है और वो पहाड़ से नीचे पानी में गिर जाती है। इस बात का कॉन्ग को भी पता लग जाता है, लेकिन वो छिपकली उस पर हमला कर देती है। तो कॉन्ग अपने हाथ में लगी पंखड़ी से उस छिपकली पर मारता है और उसे वहीं पटक कर बेवर को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ वो उसे अपने हाथ से बाहर निकाल कर देख रहा होता है। तभी वो छिपकली उस पर पीछे से हमला कर देती है और उसके ऊपर चढ़कर उसके उसी हाथ को अपने मुंह के अंदर ले लेती है, जिससे कॉन्ग बहुत ही गुस्से में आकर उसकी जबान को ही बाहर निकाल लेता है। इससे वो छिपकली मर जाती है। फिर कॉन्ग बेवर को अपने हाथ में देखता है और उसे किनारे पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जहाँ बेवर के पास कॉनरेड आ जाता है और बेवर को भी होश आ जाता है, जिससे कि कॉन्ग मुड़ के देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेवर ये भी बोट पर चले जाते हैं और वे सब उस बोट की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ कॉनरेड कहता है ये जगह बदल जाएगी क्योंकि इसकी खबर सब जगह फैल जाएगी, जिस पर बेवर कहती है पर हम तो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और इसके बाद वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं और हम मार्लो को देखते हैं जो कि इतने सालों के बाद अपने घर जाता है, जहाँ वो अपने बेटे और वाइफ से मिलता है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कॉनरेड और वेबर को देखते हैं, जिन्हें की पूछताछ के लिए एक रूम में बंद कर रखा होता है। तो वे दोनों कहते हैं हम समझ गए कि कोई आइलैंड नहीं है, अब हमें घर जाना है। तभी ब्रुक्स उनके पास आता है और कहता है ये आइलैंड सिर्फ शुरुआत है। फिर उसके साथ ही कहती है वहाँ और भी बहुत कुछ है, और ब्रुक्स उन्हें बताता है कि ये दुनिया हमारी थी ही नहीं। जिसके बाद उन्हें ऐसे ही बहुत सारे जीवों की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें से एक गॉडजिला की भी होती है। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।